नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल और मैं हूं नगमा। उत्तर प्रदेश में अब उन मदरसों का सर्वे होगा जिनको सरकारी मान्यता हासिल भी नहीं है। यूपी मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद जावेद का दावा है कि इससे मदरसों को बहुत फायदा होगा। राज्य में 16,513 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, लेकिन बहुत सारे मदरसे ऐसे भी चल रहे हैं जिनकी मान्यता नहीं है। सर्वे के बाद हो सकता है कि इनमें से कुछ को मान्यता मिल जाए। इससे मदरसा शिक्षकों को बहुत सारी सहूलियतें मिल जाएंगी, लेकिन इस फैसले पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया है। उनका कहना है कि जो निजी मदरसे हैं, जो किसी सरकारी मदद के बिना चलते हैं, उनके सर्वे का क्या मतलब है। उनके मुताबिक ये छोटा NRC है। मैं अगर मदरसा खोलता हूं तो अपने इस्लामिक तौर तरीक़े उनको सिखाने के लिए, इस्लामिक फ़िक़्ह सिखाने के लिए, उनको मौलाना बनाने के लिए, मुफ्ती बनाने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट से ताल्लुक़ ही नहीं है। और संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे एक फंडामेंटल राइट हासिल है कि मैं अपने मदरसे खोलूं, अपने पसंद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोलूं। इसमें सरकार क्यों मुदाखलत करेगी? आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं? आपको इससे लेना देना क्या है? क्या आप उनकी तनख्वाह दे रहे हैं? जो मदरसा बोर्ड के तहत मदरसे हैं, उनकी तनख्वाह तो आप दे नहीं रहे हैं पिछले 4 साल से। अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए। ऑर्डर जारी कर दीजिए, वही करना चाह रहे हैं आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा NRC है ये। तो आज सच की पड़ताल में हमारा सवाल ये है कि मदरसों का सर्वे छोटा NRC, क्या असदुद्दीन ओवैसी का ये आरोप सही है? आपके पास 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते, और हम आपको इसके बाद दिखाएंगे सच का मीटर, यानी आप क्या सोचते हैं। तो इस वक्त की क्या है आखिर मदरसों का सच, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। शुक्रिया ओवैसी साहब हमें वक्त देने का। और आपने जो कहा उसको लेकर काफ़ी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। अब सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार या उनके प्रतिनिधियों का ये कहना है, जैसे कि वहाँ पे जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं, कि ये तो भाई आधुनिकीकरण हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा है। तो जहाँ मदरसे का नाम आता है उस पर आप इतने ज़्यादा क्यों सेंसिटिव हैं? आप क्यों इतनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं? सर्वे होगा सिर्फ, तो सर्वे पर क्यों रोना है? देखिए, सबसे पहले तो यह कि उत्तर प्रदेश सरकार झूठ कह रही है। 5 साल में सिर्फ 5 महीने की तनख्वाह मदरसा मॉडर्नाइजेशन बोर्ड के तहत जो मदरसे हैं उनके टीचर्स को सैलरी दी गई, सिर्फ 5 महीने की 5 साल में। दूसरी बात यह है कि जब वो 5 महीने की तनख्वाह दे रहे हैं तो कौन सी मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि जो ग्रांट एड नहीं मिलती उन मदरसों को, उनका सर्वे क्यों कर रहे हैं आप? भाई, अगर आपको सर्वे करना है तो आप शिशु विहार का करिए, सरस्वती जो स्कूल्स है RSS उनका करिए, जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनका करिए, प्राइवेट स्कूल्स का करिए, सबका सर्वे करिए ना। आप सबको मॉडर्नाइज करिए। आप ये क्यों समझ रहे हैं कि मदरसे में अगर जो पढ़ाई तालीम दी जाती है वो मॉडर्नाइज नहीं है? वो मदरसा का क़याम किस लिए किया जाता है? वहां पर कुरान। तो ओवैसी साहब, आखिर इन मदरसों की जगह पे आपको नहीं लगता कि जो मुस्लिम बच्चे हैं उन्हें स्कूल्स भी जाना चाहिए, ताकि वो हाशिए पे ना रहें, अलग थलग नहीं रहें? अगर उनको साइंस की, हिंदी की, इंग्लिश की, सबकी पढ़ाई वो कर रहे हैं, तो सरकारी स्कूल भी हैं, फ्री एजुकेशन भी बहुत जगह मिलता है प्राइमरी लेवल पे। तो आपको नहीं लगता कि इन मदरसों से वो और अलग थलग हो जाते हैं? नहीं, मेरा मानना यह है कि मदरसे बनाने का मकसद क्या है? मदरसे बनाने का मकसद तो ये तो नहीं है कि कोई शेक्सपियर इंग्लिश में बात करे, शेक्सपियर या विक्टोरियन इंग्लिश में बात करे। मदरसे बनाने का बुनियादी मकसद ये है कि इस्लामिक थियोलॉजी की तालीम उनको दी जाए। हाँ, उसमें अगर कोई अंग्रेजी पढ़ाता है, साइंस पढ़ाता है, हिंदी पढ़ाता है, बहुत अच्छा है, मगर बुनियादी काम तो मदरसे का तो ये है। तो अब कोई मदरसा कोई चला रहा है तो आप सर्वे क्यों कर रहे हैं? आप सर्वे इसलिए कर रहे हैं कि आप डेटा जमा करेंगे, उसके बाद आप इन लोगों को हरास करेंगे, परेशान करेंगे। तो ये तो छोटा NRC हो गया ना। NRC का मतलब ये है कि डेटा जमा करो, उसके बाद फिर मुसलमानों को स्टेटलेस कर दो। तो कौन इनकार कर रहा है कि कोई मॉडर्न एजुकेशन जिसको नहीं चाहिए? आप जिसको चाहिए जाइए। मगर सवाल ये पैदा होता है कि उत्तर प्रदेश में हजारों टीचर्स की जायदादें खाली पड़ी हुई है, बेसिक एजुकेशन में, प्राइवेट एजुकेशन में। आप उसका सर्वे नहीं कराएंगे। गवर्नमेंट स्कूल्स में बिजली नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में फर्नीचर नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में पीने का पानी नहीं है। खुद NDTV पर एक वीडियो दिखाया गया था आपके वेबसाइट पर कि बारिश जब हुई तो टीचर लड़कों से करी कि बेटा चेयर रख दो, मुझे स्कूल में आना है। तो सर्वे क्यों आप करा रहे हैं? आप सबका सर्वे कराइए। और 5 साल में सिर्फ 5 महीने की तनख्वाह देते हैं आप।
उन मदरसों को। नहीं, तो वो कह रहे हैं कि हम सर्वे इसलिए करा रहे हैं क्योंकि पता चले कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वहां पे सैलरी कैसे दी जा रही है, बच्चों को क्या फैसिलिटी मिलती है, उन्हें मिला कि नहीं मिला। और ये जो है इसके लिए जो अपील की गई थी वो राष्ट्रीय बाल अधिकार की तरफ से की गई थी। उन्होंने कहा था कि सर्वे कराया जाए, बाल संरक्षण आयोग जो है। तो नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स को ये पूछना चाहिए, उनको ये समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चे नहीं है, प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चे नहीं है, जो आरएसएस के स्कूल है उसमें बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। आप उनका क्यों सर्वे नहीं कराते? एक टारगेटेड सर्वे आप क्यों करा रहे हैं? और मैडम, नेशनल कमीशन फॉर चिल्ड्रन प्रोटेक्शन राइट्स ये तो एक सेंटर बन चुका है आरएसएस की आइडियोलॉजी प्रमोट करने का। आपको कई मिसालें दे रहा हूं मैं, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, जहां पर ईसाइयों पर हमला हुआ, उनका होली कम्युनियन होता है तो वो फौरन लेटर लिख देते हैं वहां की सरकार को, अरे भाई क्रिश्चियनिटी का वो फैमिली में जहां पर 4 जनरेशन क्रिश्चियन है, होली कम्युनियन होता है, तो आप उस पर एक्शन लेते हैं, वहां पर हमले कराते हैं। और जब वो लेटर देकर, तो ये नेशनल प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स तो एक सेंटर बन चुका है हिंदुत्व आइडियोलॉजी प्रमोट करने का। इनका बच्चों से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन मदरसों के ऊपर भी आरोप लगता है। ओवैसी साहब, जैसे असम में देखिए एक के बाद एक मदरसे डिमोलिश किए गए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि इनका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए हो रहा था। यहाँ जो कुछ टीचर जुड़े थे वो किसी संगठन से जुड़े थे, ऐसा सामने आया। मैं हेमंत बिस्वा शर्मा को चैलेंज कर रहा हूं, जो 3 मदरसों को तोड़ा उन्होंने, क्या उन मदरसों में एमपी लैट स्कीम का पैसा नहीं लगा? और मैं आपको एक मदरसे का नाम दे रहा हूं, मरकजुल मारिफ बोंगे गांव में 2 स्टोरी की बिल्डिंग है, 265 बच्चे 3 साल से पढ़ रहे हैं। उसमें से एक पढ़ाने वाले के ऊपर टेररिस्ट का इल्जाम लगा, उसको गिरफ्तार कर लिया। 12 घंटे की नोटिस देते हैं, 12 घंटे की नोटिस देते हैं, बच्चों को रात में खाली कराते हैं और कहते हैं कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का सेक्शन 26 का वायलेशन हुआ है। अरे आप कोई नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं करते। वहां पर एमपी लैट फंड के पैसे दिए गए, रात में बच्चों को खाली कराते हैं और बिल्डिंग को तोड़ते हैं। अगर वो कोई मुदर्रिस जो पढ़ाने वाले का नाम है, अगर वो इन्वॉल्व है तो कोर्ट में केस प्रूव करिए ना, पूरे मैनेजमेंट को, पूरे स्कूल को। आप कह रहे हैं कि उनके खिलाफ केस प्रूव कीजिए, पूरे आप मदरसे को क्यों बुलडोज कर रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं? अब ये जो सर्वे की बात है ओवैसी साहब, उसमें कहा गया है कि एक सिलेबस तक जारी किया गया है कि इसमें विज्ञान पढ़ाया जाएगा, साइंस, हिंदी, और बहुत सारे मदरसे जो मान्यता जिनको नहीं मिली हुई है वो देखना चाहते हैं कि यहाँ पे असल क्या हो रहा है, क्या फैसिलिटीज हैं। तो इससे आपको क्या डर है कि आखिर क्या हो जाएगा इस सर्वे से? देखिए, मुझे डर किसी से नहीं है, खदशा इस बात का है कि आप सर्वे के नाम पर उन तमाम लोगों को परेशान करेंगे जो अपने पैसों से, ज़कात से, सदकात से, चंदे से उस मदरसे को चलाते हैं। और अगर किसी को मदरसे में नहीं पढ़ना है तो सरकार स्कूल खोले ना वहां पर। आप कौन से स्कूल खोल रहे हैं? जो मदरसे आपके साथ हैं, उनको तनख्वाह नहीं देते हैं। ये हजारों जायदादें टीचर्स पोस्ट खाली हैं। क्या हाल है उत्तर प्रदेश के स्कूल्स का? आप सिर्फ मदरसों के पीछे क्यों पड़े हैं? आप मदरसों के इसलिए पीछे पड़े क्योंकि आप मदरसों से, मुसलमानों से नफरत की एक मुजाहिरे कर रहे हैं। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, मुबारकपुर में जामिया अशरफिया पूरे वर्ल्ड में रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर घुस कर आपने 2 महीने पहले बिल्डिंग तोड़ दी, बहाना बना दिया, बिल्डिंग तोड़ दी आपने। इसी तरह से टारगेट किया जा रहा है सिर्फ मदरसों को और मुसलमानों को। पर ये जो सर्वे कराया जा रहा है उसमें मुस्लिम स्कॉलर्स से राय ली गई, ऐसा बता रहे थे दानिश अंसारी की, सबको बुलाया गया, बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि इसी में बेहतरी है कि आप इस तरह से करें, इसको मॉडर्नाइज करें, नहीं तो मदरसे ऐसे ही अलग थलग रह जाएंगे। मैडम, इनके पास फंड नहीं है, नंबर 1। आप इनकी मिनिस्ट्री का फंड देख लीजिए, फंड नहीं है, पैसे नहीं है। वो कौन से मॉडर्नाइजेशन की बात करें? मैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में, जब मुख्तार नकवी साहब मिनिस्टर थे, मैंने सवाल उठाया तो उन्होंने इकरार किया पार्लियामेंट में कि हाँ, सरकार को 5000 करोड़ रुपए देना है इन मदरसों को। उत्तर प्रदेश की सरकार 5 साल में 5 महीने की तनख्वाह देती है। ये सब बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये कौन से उलेमाओं से बात की मुझे नहीं मालूम, शायद बेचारे डर कर हाँ कर दिए होंगे, मगर इनका असल मकसद ये है कि मदरसों को टारगेट किया जाए। आप स्कूल्स खोलते क्यों नहीं है? मैं बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से, मोदी गवर्नमेंट से 8 साल से कह रहा हूं कि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की स्कॉलरशिप को डिमांड ड्रिवन करिए, नंबर्स मत करिए, सिर्फ 2000 करोड़ दीजिए। आप वो नहीं करते हैं, मगर इनका एक आइडियोलॉजी है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये बात शामिल है, इसलिए मदरसों को टारगेट किया जा रहा है यूपी में और आसाम में। जी,
शुक्रिया आपका ओवैसी साहब हमसे बात करने के लिए। तो ओवैसी साहब का ये कहना है कि ये जो सिर्फ एक बहाना है मदरसों को टारगेट करने का। हमारे साथ देशरतन निगम भी जुड़े हैं। देशरतन जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगी कि ये सिर्फ एक बहाना है कि मदरसों को टारगेट किया जाए। अगर भलाई की नीयत होती तो आप वहां पे स्कूल खोल दीजिए, जिनको नहीं जाना मदरसे वो स्कूल में जाएंगे। देखिए नगमा जी, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था ओवैसी जी को। जिस तरह का उन्होंने भड़काऊ रजाकार टाइप का जो भाषण दिया है आज, उससे वो साफ लग रहा है मुसलमानों को भड़का रहे। वो कह रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ है, मदरसों के खिलाफ है, वो सर्वे के भी खिलाफ है। वो नहीं चाहते कि सर्वे में कुछ पता लगे और कोई मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकीकरण उन मदरसों का हो। और जिस तरह से देखिए, इसमें दो तरीके से देखा जा रहा है। कई मदरसों के चीजें जैसे आसाम में निकल के आ रही हैं, उनका आतंकवाद से जो निकला है रिलेशनशिप, और दूसरा आपको ये भी देखने को वहां पर मिला कि बांग्लादेशी घुसपैठिए। तो ये देखिए एजुकेशन से संबंधित भी है, लॉ एंड ऑर्डर से भी संबंधित है, और आतंकवाद से भी इस निपटने की भी जिम्मेदारी है। उनको सजा मिले कानून के तहत। आप बिल्डिंग्स क्यों डिमोलिश करते हैं? देखिए आसाम के जो एग्जाम्पल दिए गए वो गैर कानूनी बिल्डिंग्स थी, और वो सरकारी जगह पर बिना इजाजत फंड मिला था एमपी लैड से, ऐसा उनका कहना था। एमपी लैड के फंड देने से कोई जगह कानूनी नहीं हो जाती। देखकर तो देना चाहिए फंड, फिर कुछ सर्वे नहीं होता उस पे। नहीं, फंड का जिसने सर्वे किया नहीं किया वो उसकी जवाबदेही उसकी है। लेकिन किसी मदरसे को अगर फंड मिल जाता है, उससे वो गैर कानूनी जमीन कानूनी नहीं हो जाती, वो कब्जा कानूनी नहीं हो जाता। ये कानूनी प्रक्रिया है। ओवैसी साहब का ये कहना है कि टारगेट कर रहे हैं, ये छोटा एनआरसी है। आपको क्या लगता है सर्वे का क्या मकसद है? देखिए सर्वे के बहुत सारे मकसद हैं, जैसा मैंने अभी बताया। एक सर्वे का मकसद है कि सारी चीजें पता लगने चाहिए कि जहां पे ग्रांट से एड मिल रही है, ग्रांट मिल रही है, कि वहां पर स्टूडेंट्स हैं कि नहीं। बीच में ये भी आया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नकली थे, उनको हटाया गया। गलत तरीके से उनके नाम पे पैसा निकाल के बाहर लोग इस्तेमाल कर रहे थे। तो कुछ सर्वे से वो भी चीजें खत्म हुई। इन सर्वे से ये भी पता लगेगा कि असल में क्या पढ़ाई चल रही है, सर्वे से क्या दिक्कत है लोगों को। और मदरसों की हालत बहुत खस्ता है। वहाँ तो जो मदरसे मान्यता प्राप्त है वहां पर ही सैलरी नहीं मिल रही है, ऐसा कहा जा रहा है। 2-2 साल से सैलरी नहीं मिली है टीचर्स को। देखिए झूठ की कोई इंतहा नहीं होती, तो वो झूठ बोलने के लिए होंगे ना। नहीं, कोई नहीं है उनके पास। वो नहीं दे रहे हैं, 5 महीने की नहीं दे रहे हैं। देखिए अगर सिर्फ साल में 5 महीने की अगर सैलरी मिल रही होती, सैलरी नहीं मिल रही होती, तो लोग नहीं बैठते। हमारे यहाँ कोर्ट पे फट से चले जाते हैं, कोर्ट रिलीज करता है। मैंने टीचर्स के देखे इस तरह के केसेस जिनको कहीं कुछ दिक्कतें आई, वो हाई कोर्ट चले गए इलाहाबाद में, और उन्होंने रिलीज करवा ली अपनी सैलरी। ज्यादा कॉलेजेस का हाल है बहुत सारे प्रदेशों में देशरतन जी, जहाँ पे सैलरीज नहीं मिल रही टीचर्स को। बहरहाल इस मदरसे के मुद्दे पर भी अब एक सियासत शुरू हो गई है। शुक्रिया आपका। अब इस मदरसे के सर्वे को लेकर जो डर बना हुआ, इसी पर हमने सवाल पूछा था कि मदरसों का सर्वे छोटा एनआरसी, क्या असदुद्दीन ओवैसी का ये आरोप सही है? सच का मीटर यानी आपकी राय क्या कहती है, ये एक ब्रेक के बाद। तो आज सच की पड़ताल में हमारा सवाल था, मदरसों का सर्वे छोटा एनआरसी, क्या असदुद्दीन ओवैसी का ये आरोप सही है? 76% लोगों की राय है कि हाँ, यानी ओवैसी का आरोप सही है। 20% लोग कहते हैं नहीं, यानी ओवैसी के आरोप में दम नहीं, और 4% की इस पर कोई राय नहीं। और इस बीच ये सवाल बना हुआ है कि आखिर उत्तर प्रदेश में अब गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे जो हो रहा है उसका क्या मकसद है? सरकार कहती है कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ देना, सुविधाएं देना, लेकिन इसके ऊपर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। सच की पड़ताल में आज इतना ही।